फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ और गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना पैसा निकल कर आया पहले दिन, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स पहला दिन अब कंप्लीट हो चुका है। 2 दिन और बचे हैं, 23 एंड 24, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। ₹2 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 754 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 19 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 687.34 करोड़ का दोस्तों टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का 287.34 करोड़ का है ओएफएस। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है 70 रुपीज़ पर शेयर का, तो अगर आप अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के एम्प्लॉय है तो आपको 70 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स में दोस्तों एक लॉट में 19 शेयर्स मिल रहे हैं, इसके लिए आपको 14,326 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में ये बात ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम आप 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1,86,238 रुपीज़ कुल मिलाकर आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो फिर आपको एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसमें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स है, तो मैक्सिमम 69 लॉट्स है। इसके आगे आगे जाना है तो फिर दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी है, जहाँ पर मिनिमम 70 लॉट्स है, और इसके लिए आपको 10,02,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितने कितने शेयर्स ऑफर किए गए। तो क्यूआईबी को दोस्तों एज अ होल अगर देखा जाए तो 49.6% शेयर्स ऑफर किए गए हैं पूरे आईपीओ के। इसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनसे ऑलरेडी 29.78% याद रखिएगा हिस्सा उनको एलोकेट कर दिया गया है। वहीं जो क्यूआईबी कैटेगरी उनको दिया गया है 19.82% ऑफ द आईपीओ। देन एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं, तो एचएनआई कैटेगरी 14.88% याद रखिएगा टोटल मिलाकर रहती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें बिग एचएनआई को दिया जाता है 9.92%। बिग एचएनआई में टोटल अलॉटमेंट मिलेगा 3,399 लोगों को। वहीं स्मॉल एचएनआई में दोस्तों 4.96% यानी 1,699 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। फिर आते हैं रिटेल कैटेगरी पे। रिटेल पोर्शन दोस्तों 34.72% तक सब्सक्राइब हमको होता हुआ नजर 34.72% तक दिया गया, यानी कुल मिलाकर 1,66,578 लोगों को याद रखिएगा अलॉटमेंट आएगा इन द रिटेल कैटेगरी। और एम्प्लॉय को दिया गया 0.80%, 73,099 शेयर्स। इस तरीके से 100% याद रखिएगा डिवीजन जो है वो किया गया है बिटवीन ऑल द कैटेगरीज। अब समझते हैं कितना पैसा आया है ऑन द फर्स्ट डे। सो क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों पहले दिन पूरा सब्सक्राइब हो गई, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि पहले दिन दोस्तों हमको पता ही है फर्स्ट एंड सेकंड डे आर नॉट फॉर क्यूआईबी पैसा नहीं लगाते हैं, बट पहले ही दिन क्यूआईबी का पूरा सब्सक्रिप्शन नजर आ जाता है। कुल मिलाकर 18,06,000 शेयर ऑफर किए गए थे और 18,13,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, जो कुल मिलाकर 136 करोड़ होता है। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं पहले दिन के अंदर क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आपको ठीक ठाक पैसा आता हुआ दिख गया। लास्ट डे याद रखिएगा मेजर इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले दूसरे दिन कितना पैसा आ रहा है, आखिरी दिन हमको ज़्यादा ध्यान देना रहता है क्यूआईबीज़ पे। फिर आते हैं अगली कैटेगरी जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या फिर जिसको हम एचएनआई बोलते हैं। 1.03 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। टोटल मिलाकर एचएनआई की तरफ से 105 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाए गए। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 73% तक सब्सक्राइब हुई है, मतलब 9,04,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट 6.5 लाख शेयर के लिए कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पैसा हमको आता हुआ दिखा, विच इज़ 49.552 करोड़। यानी ओवरऑल दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी वो 73% तक सब्सक्राइब होती हुई दिखती है, 50 करोड़ के लगभग हमको पैसा आता हुआ दिखा। जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन है वो 1.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कुल मिलाकर 4,52,000 शेयर्स के सामने 7,39,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो 55.8 करोड़ रुपीज़ होता है। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है पहले दिन, भले वो एचएनआई का, बिग एचएनआई का या फिर स्मॉल एचएनआई का, दोनों का अगर आप देखेंगे तो लगभग बराबर सा ही देखने को मिलता है। थोड़ा सा स्मॉल एचएनआई आगे है, बट हाँ ठीक ठाक पैसा आ गया। 1 गुना सब्सक्राइब अगर पूरा हो रहा है तो वो ठीक है। फिर आते हैं रिटेल कैटेगरी पे। रिटेल कैटेगरी पे दोस्तों लगभग 1 गुना सब्सक्राइब होगी, 99% सब्सक्राइब हमको देखने को मिली। 31 लाख शेयर्स के सामने 31,33,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई गई, 31,64,000 के सामने 236 करोड़ रुपये, यानी सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी कैटेगरी ने लगाया तो वो दोस्तों रिटेल ने लगाया। एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी 59% तक सब्सक्राइब हुई, 3 करोड़ रुपए हमको एम्प्लॉय की तरफ से आते हुए देखने को मिले। टोटल मिलाकर भी इस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 गुना ही देखने को मिला, यानी कंपनी का आईपीओ पहले ही दिन दोस्तों फुली सब्सक्राइब हो गया। 481 करोड़ रुपीज़ एग्जैक्टली इतना कंपनी को पहले दिन के अंदर पैसा मिलता हुआ दिखा है। तो ये दोस्तों सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ नजर आया। अब सवाल आपका होगा कि अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स में करना क्या चाहिए। देखिए अगेन कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस है वो है पावर, ऑटो और इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स का, राइट। कंपनी अगर आप देखेंगे तो 30 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी के पास अभी करेंटली अगर देखा जाए तो 2000 MVA कैपेसिटी है विद 220 kV वोल्टेज। कंपनी के पास 3 प्लांट्स है, आनंद, गुजरात और बेंगलुरु के अंदर। इसके अलावा कंपनी के पास 12% का मार्केट शेयर आपको देखने को मिल जाता है इन द 5/200 मेगावोल्ट एम्प। इसके अलावा 220 kV सेगमेंट के अंदर भी 12% के आसपास का मार्केट शेयर है कंपनी का। एक और याद रखिएगा अभी प्लांट
जो है वो कमर्शलाइज होने वाला है, 4th ग्रीनफील्ड प्लांट, जहाँ पे कंपनी वाडूद गुजरात के अंदर, याद रखिएगा, वो काम कर रही है। सो कंपनी का ओवरऑल अगर आप बिजनेस भी देखेंगे तो ग्रो लगातार करता हुआ नजर आए, कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कंपनी के अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वो डबल डिजिट हमको नजर आ जाते हैं, जो भी अपने आप में एक बढ़िया बात है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है थोड़ी सी कंपनी के डेट को लेकर। कंपनी का अगर आप बोरिंग्स देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 976 करोड़ के आसपास आती है, जिसमें नॉन फंड बेस भी है। सो वहाँ पर एक बड़ा बढ़त हमको देखने को मिली। मतलब कंपनी का जो ओवरऑल प्रोफोमा बोरिंग्स है वो 192 करोड़ था एज ऑफ 31/3/2025, लेकिन जो नया डेट हमको आता हुआ देखने को मिला, याद रखिएगा, उसमें कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी हुए हैं, तो वो भी सारे कारण है। प्राइसिंग की बात करता हूँ तो प्राइसिंग आई डोंट थिंक कि कंपनी ने बहुत एक्सपेंसिव रखी। कंपनी का याद रखिएगा करंट जो ओवरऑल कैपेसिटी है उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए, और जिस तरीके से कंपनी का एक्सपांशन प्लान है, जिस तरीके से याद रखिएगा जो नया प्लांट लगा है, जब वो इफेक्टिव आएगा तो उससे भी बहुत बड़ा आपको अंतर आता हुआ नजर आएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि बाजार कितना उसको पॉजिटिवली लेता है, वो अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी। अभी जो इस आईपीओ की जीएमपी है वो 90 रुपये के आसपास है, कल तक 142 थी, आज सीधा दोस्तों 90 रुपीज़ हो चुकी है। तो फिर से वही बात हुई है कि जैसे जैसे दोस्तों आईपीओ ओपन होता है, ग्रे मार्केट गिरना शुरू कर देती है। अब 90 रुपये पे आ चुकी है, विच इज़ ओनली 12%। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ग्रे मार्केट में गिरावट साफ साफ देखने को मिल रही है। पता नहीं कितनी ग्रे मार्केट बचती हुई नजर आएगी, बट अभी तो साफ साफ गिरावट नजर आ रही है। अब देखते होता क्या है, बट आज पहला ही दिन था तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। चलिए अब आते हैं गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे। ये आईपीओ का भी दोस्तों आज पहले दिन था और 2 दिन अब बचे हुए हैं, 23rd और 24th। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 322 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल का आईपीओ है, 408 करोड़ का इशू का साइज है, 130 करोड़ उसमें है फ्रेश इशू, तो बड़ा पोर्शन है ओएफएस का 278 करोड़ का। 30 रुपीज़ का एम्प्लॉयज का डिस्काउंट रखा गया है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट में 46 शेयर्स है, जिसके लिए आपको 14,812 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 2,07,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में आप मैक्सिमम 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है बिग एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम 68 लॉट्स है, जिसके लिए आपको 10,07,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब इस आईपीओ में हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों 49.87% QIBs को ऑफर किया गया है, जिसमें एंकर्स को ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है। बहुत अच्छी एंकर बुक इनकी देखने को मिली थी और लगभग 20% QIBs के पास है। फिर एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों 14.96% इशू दिया गया है, जिसमें 9.97% दिया गया है बिग एचएनआई को, जिसमें कुल मिलाकर अलॉटमेंट आएंगे 1966। तो स्मॉल एचएनआई में 4.99%, ओनली 983 लोगों को, याद रखिएगा, स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा। रिटेल कैटेगरी को 34.91% है, 96,336 लोगों को अलॉटमेंट आएगा रिटेल में। एम्प्लॉय को 0.27%, तो टोटल मिलाकर 100%, याद रखिएगा। इस तरीके से आपको शेयर्स का डिवीजन जो है वो किया गया है, जिसमें सबसे जो बड़ी कैटेगरी है वो रिटेल है, अगर आप सोलो देखते हैं। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों QIB की इंटरेस्टिंग बात है कि कोई पैसा नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया। ओनली 690 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है जो अपने आप में आप समझ सकते हैं बेहद कम है। फिर आते हैं एचएनआई पे। एचएनआई की तरफ से भी रिस्पॉन्स डल नहीं, बहुत ज़्यादा डल, 6% सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर एचएनआईज ने 3.8 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में लगाए। जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो लगभग 4%, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 11%। कोई खास पैसा हमको आता हुआ नजर नहीं आया किसी का भी। रिटेल 20% सब्सक्राइब हो पाया। रिटेल कैटेगरी 44 लाख शेयर्स के हमने ओनली 9 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 29 करोड़। एम्प्लॉय कैटेगरी 41% सब्सक्राइब हुई। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सब्सक्रिप्शन जो है वो एम्प्लॉय की तरफ से देखने को मिला है 41% का, बाकी सबका आप समझ सकते हैं कितना कम है। देन टोटल मिलाकर आईपीओ पहले दिन के अंदर ओनली 12% सब्सक्राइब हो पाया, मतलब बहुत लो सब्सक्रिप्शन है, और कंपनी को 50 करोड़ भी नहीं मिल पाया, मात्र 33 करोड़। तो ओवरऑल जो पहले दिन का रिस्पॉन्स था वो आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिला। अब अगर मैं बात करता हूँ गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, तो देखिए ये कंपनी भी ओवरऑल बुरी नहीं है, बट हो सकता है कि देखिए बाजार को वैल्यूएशन उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा हो। अब गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का दोस्तों बिजनेस क्या है, ये बात ध्यान रखिए। कंपनी एक कोलकाता बेस्ड राइट कंपनी है, और जो कंपनी का बिजनेस है वो है दोस्तों किचन स्टेपल्स का, राइट। कंपनी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर पैकेज फूड्स प्रोडक्ट लाइक आटा, बेसन, स्पाइसेस, ये सब बेचा जाता है, स्टेपल्स बेचे जाते हैं। इसके अलावा कंपनी 3rd लार्जेस्ट ब्रांड है फॉर पैकेज होल व्हीट फ्लोर, और लार्जेस्ट है, याद रखिएगा, इन सत्तू, जो एक व्हीट बेस्ड डेरिवेटिव होता है। और ईस्ट इंडिया के अंदर कंपनी का जो ब्रांड है वो है गणेश, राइट। 77% जो इनका रेवेन्यू आता है वो B2C से आता है, और 85% अगर आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू सीधा सीधा सिर्फ वेस्ट बंगाल से आता है। तो अपने आप में एक बड़ा रीजनल प्ले आपको ये देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स में आप कह सकते हैं उस प्रकार की बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। ये अपने आप में एक फैक्टर हो सकता है कि जो बाजार को थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा हो। इसके अलावा कंपनी, याद रखिएगा, ये जो आईपीओ है जिसमें जो फ्रेश इशू लेकर आ रही है, ये ओवरऑल कंपनी का मेजर जो फोकस है वो है डेट रीपेमेंट के ऊपर, राइट। कंपनी के ऊपर अभी करीबन 205 करोड़ के आसपास की डेट है, राइट।
और ये जो 205 करोड़ की कंपनी के ऊपर डेट आई है, ये बात ध्यान रखिएगा, 50 करोड़ थे 31/3/2025 तक, मतलब 31 मार्च तक, और 31/7/25 तक कंपनी की वो जो डेट है वो 50 से सीधा 205 हो गई। तो अपने आप में आप समझिए बहुत बड़ा कंपनी का डेट में आपको इंक्रीज देखने को मिला। कंपनी जैसे मैंने कहा 60 करोड़ रुपीज़ तो सीधा सीधा दोस्तों अपने डेट के ऊपर ही याद रखिएगा पैसा खर्च करेगी, और बाकी का जो 26 करोड़ है वो लोन दिया जाएगा टू प्रमोट एंड रिलेटेड पार्टीज, जो अपने आप में थोड़ा सा कैपिटल एलोकेशन को लेकर क्वेश्चन उठाता है, राइट। कंपनी एक नया प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा रही है, तो वो भी अपने आप में याद रखिएगा मार्च 27 तक कमेंसमेंट होगा उसका, तो अगले 18 महीने में उसका भी बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप प्राइसिंग को देखेंगे तो प्राइसिंग कह सकते हैं कंपनी को थोड़ा सा नीचे लेकर आना चाहिए था मेरे हिसाब से, बिकॉज इसका जो सीधा कंपेरिजन है वो AWL और पतंजलि से किया जा रहा है। सो आई थिंक वो अगर देखा जाए तो वो भी थोड़ा सा नीचे ही मिल रहा है, और कंपनी का 29 के आसपास का P मल्टीपल है, तो वो आप कह सकते हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव नज़र आता है बाकी कंपैरिजन में। बट वही है ना कि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो आपको आती हुई नजर आएगी, थोड़ा सा समय लगेगा, ये अपना आप में एक बात ज़रूर है। अब GMP अगर देखा जाए तो GMP तो मात्र 10 रुपये आ चुकी है, और किसी को पता नहीं कि देखिए 10 रुपये का GMP भी कब गायब हो जाएगा। मात्र 3% है, मतलब जब खुली थी तब से अगर आप देखेंगे सिर्फ लगातार डिक्लाइन ही देखने को मिल रहा है। तो ये भी अपने आप में एक और जैसे मैंने कहा नेगेटिव पॉइंट है, और इसके कारण ही अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब पहला दिन है तो ज़्यादा क्या ही कहें, देखते हैं अब होता क्या है। अभी तो दूसरा दिन तीसरा दिन QIV का पैसा कितना आएगा वो आई थिंक अब पॉइंट हमारे पास बचा हुआ है, बट अभी तक सब्सक्रिप्शन बहुत पुअर है पहले दिन के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।